गर्मियों की छुट्टी में नयन अपने बेटे और पत्नी के साथ शहर से कोसों दूर एक गांव की हरियाली में जा पहुंचा। उफ, यहाँ की हवा कितनी ताजी है ना। हाँ, और हमारा ये छोटा सा कॉटेज, ये कितना सुंदर है। देखो, मैं तो यहाँ से वापस ही ना जाऊं। काश हम ऐसा कर पाते। मेरा भी मन है कि हम महीना भर यहीं बिताए, पर क्या करें, ऑफिस से बस 10 दिनों की छुट्टी मिली है। 10 दिन तो 10 दिन इतने ही काफी हैं। राहुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो देखिए, वहाँ पेड़ पर। अरे राहुल, संभल के बेटा, गिर जाओगे। मैं नहीं गिरूंगा पापा, बहुत मजा आ रहा है पेड़ पे चढ़ के। रुको, मैं भी आता हूँ। अरे अरे, तुम मत चढ़ो, हड्डियां वड्डियां टूट जाएंगी। हेलो मैडम, शायद आप भूल गई कि मैं गांव में ही पैदा हुआ हूँ। इससे कहीं ज्यादा बड़े बड़े पेड़ चढ़ चुका हूँ। वो बीती बात है, तब तुम इतने से थे और अब इतने हो। अब उतनी फुर्ती से चढ़ पाओ तो मानो। ठीक है। नयन ने बड़ी जद्दोजहद की, पर वो पेड़ पर चढ़ ही गया। क्यों मैडम, बोला था ना। अब जब पेड़ पर चढ़ ही गए हो तो वो अमरूद नीचे फेंको। हाँ, ये लो, ये भी लो, ये भी। तीनों एक साथ बहुत खुश थे। शाम होने वाली थी और वहाँ का केयरटेकर उनके पास आया। सब कुछ ठीक है ना बेटा? जी काका, एकदम बढ़िया। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना बेटा। केयरटेकर मुड़कर जा ही रहा था कि अचानक वो रुक गया। वैसे तो तुम लोग समझदार हो, पर बताना मेरा फर्ज है। सूरज ढलने के बाद बाहर घूमना ठीक नहीं है। जी काका। इतना बोलकर वो केयरटेकर वहाँ से चला गया। शाम के लगभग 5 बजे थे। मम्मी पता है, वहाँ ना नदी है। अच्छा, चलो ना मम्मी, हम नदी में घूमने जाते हैं। बेटा, मुझे अभी रात का खाना बनाना है। तुम एक काम करो, पापा को ले जाओ। पापा प्लीज चलो ना। नयन अपने फोन में बिजी था और राहुल का चेहरा देखकर उसने फोन वहीं रख दिया। चल राहुल, चलते हैं। दोनों बाप बेटे नदी के पास पहुंचे। पहली बार नदी को देखकर राहुल कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। वो दोनों काफी देर तक नदी के पानी में खेल रहे थे। लगभग 1 घंटे के बाद, चलो राहुल, अब घर चलते हैं, काफी देर हो गई। पापा थोड़ी देर और, प्लीज प्लीज पापा। नयन ने राहुल की बात मान ली। काफी समय बीत गया, अब सूरज ढलने ही वाला था। चल राहुल, अब चलते हैं। मम्मी वेट कर रही होगी, और यहाँ जंगलों में सूरज ढलने के साथ ही अंधेरा हो जाता है। ठीक है पापा, पर उससे पहले मैं डाइव मार लेता हूँ। ठीक है, पर जल्दी। राहुल ने नदी में छलांग लगाई और वो अंदर चला गया। जब काफी देर तक राहुल बाहर नहीं आया तो नयन डर गया। राहुल, राहुल बेटा, बेटा राहुल। वो डर गए पापा, डर गए। बेटा, ऐसा कोई मजाक करता है क्या? नयन राहुल को डांट रहा था और वहाँ सूर्यास्त हो गया और अचानक उन दोनों को किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। पापा, लगता है यहाँ कोई है। कहाँ? यहाँ पानी में। इतना बोलते ही रोती हुई डायन पानी से बाहर निकली और उसने राहुल को पानी में खींच लिया। नयन ये सब देखकर डर गया। राहुल, बेटा राहुल। पापा, पापा। नयन राहुल को पानी में ढूंढता रहा, पर वो उसे कहीं नहीं मिला। वो रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ। मैं कुछ और लोगों को लेके आता हूँ, राहुल जरूर मिल जाएगा। राहुल जरूर मिल जाएगा। नयन कॉटेज के पास गया जहाँ वो बूढ़ा केयरटेकर उनका इंतजार कर रहा था। नयन ने अपनी पत्नी और बूढ़े केयरटेकर को राहुल और उस रोने वाली चुड़ैल के बारे में बताया। बेटा, अब राहुल का मिलना असंभव है, पर फिर भी चलो उसे ढूंढते हैं। केयरटेकर और कुछ गांव वाले और नयन और उसकी पत्नी सभी लोग राहुल को नदी में और उसके आसपास ढूंढ रहे थे। कई घंटे बीत गए पर वो फिर भी नहीं मिला। मेरा बेटा राहुल, मेरा राहुल मुझे वापस ला दो। मेरा राहुल मुझे वापस ला दो। अब उसका वापस आना असंभव है बेटी। वो रोने वाली चुड़ैल तेरे बेटे को भी खा गई। पर मेरा ही बेटा क्यों? तेरे जैसे कई और बच्चों को उसने खाया है। ना जाने कब उस डायन का पेट भरेगा बेटी।
आज से 100 साल पहले की बात है। इन्हीं पहाड़ों में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था माया। एक दिन जब माया बाजार से गुजर रही थी तब एक बड़े सेठ का ध्यान माया पर पड़ा और वो उसके प्यार में दीवाना हो गया। उस सेठ ने माया से शादी कर ली। उस सेठ ने माया के लिए एक बड़ी सी हवेली बनवाई। माया के पास सब कुछ था, पैसे, जेवर, सब कुछ। फिर कुछ साल बाद माया को जुड़वा बच्चे पैदा हुए। माया अपने दोनों बच्चों की परवरिश में व्यस्त हो गई। ऐसे ही 5 साल बीत गए। इसी दौरान वो सेठ दूसरे शहर में व्यापार करने लगा। वहां उस सेठ ने दूसरी शादी कर ली। जब ये बात माया को पता चली तो वो रोने लगी। कई दिनों तक वो अपने कमरे में रोती रही। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसकी आंखें लाल थी और फिर एक रात उसने अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और उसी नदी में उन दोनों बच्चों को डुबाकर मार दिया। जब उसके हाथ से दोनों बच्चे छूट गए तब उसे समझ आया कि उसने क्या किया। वो जोर जोर से रोने लगी और अपने बच्चों को ढूंढने लगी। तब से अब तक के अंधेरे में जितने भी बच्चे इस नदी के पास आते हैं वो उन्हें नदी में खींच लेती है। तुम्हारा राहुल भी उसी रोने वाली चुड़ैल का शिकार हुआ है। राहुल के माँ पापा रात भर उसे ढूंढते रहे और फिर सवेरे अचानक राहुल की लाश नदी पर तैर रही थी। तुम्हारा राहुल भी उसी रोने वाली चुड़ैल का शिकार हुआ है। राहुल के माँ पापा रात भर उसे ढूंढते रहे और फिर सवेरे अचानक राहुल की लाश नदी पर तैर रही थी, जो देखकर वो दोनों टूट गए। राहुल की मौत के बाद गांव वालों ने नदी को बंद करने की ठान ली और नदी के आसपास बड़ी बड़ी रेलिंग्स लगा दी, जिससे और कोई बच्चा उस रोने वाली चुड़ैल का शिकार न हो। बरगद का पेड़। एक दफा का जिक्र है। एक गांव में एक बहुत घना बरगद का पेड़ था जो कई बरस पुराना था। उस पेड़ की विशाल शाखाएं लोगों को साया देने का काम करती थी, पर अजीब इत्तेफाक था कि जो भी उसके साए में बैठता था वो किसी न किसी वजह से मारा जाता था। लोग दहशत में आ गए थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। कई दिन ऐसे ही गुजर गए कि एक बार पूजा नाम की एक बच्ची उसी पेड़ के साए में खेल रही थी और उसी के साथ एक दूसरी लड़की उसी पेड़ पर झूला झूलते हुए दिखाई दे रही थी। पूजा को लगा कि वो उसी की तरह एक लड़की है, पर वो एक चुड़ैल थी जिसका नाम दिशा था। दिशा ने पूजा से कहा, तुम्हें झूला झूलना पसंद है? झूलोगी मेरे साथ? हाँ, मुझे झूला झूलना पसंद है, पर सोचो नहीं। आ जाओ, बैठो, मैं तुम्हें झूला झुलाती हूँ। फिर पूजा और दिशा चुड़ैल में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। पूजा रोज झूला झूलने आती और दिशा चुड़ैल उसे झूला झूला देती। दोनों में खूब बातें होने लगी। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन किसी कारण से पूजा झूला झूलने नहीं आई तो दिशा चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया और वो सीधा पूजा के घर पहुंच गई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो पूजा बिस्तर पर लेटी है। उसने उसे बाहर से ही आवाज लगाई, पूजा, पूजा। पूजा उसकी आवाज सुन के चौंक गई और उठकर बैठ गई। अरे दिशा, तुम यहाँ कैसे? तुम आज झूला झूलने क्यों नहीं आई? अरे मेरे सर में बहुत दर्द है और तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए आई ने कहा कहीं खेलने जाने की जरूरत नहीं है, आज घर में ही आराम करो। ये बात सुनकर दिशा चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो पूजा से कहती है, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो, वरना। दिशा चुड़ैल के इस रवैये से पूजा बहुत डर गई। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आई, जल्दी आओ, मुझे दिशा से बहुत डर लग रहा है। पूजा की माँ रसोई घर से दौड़ती हुई आती है। क्या हुआ पूजा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? पूजा डर डर के खिड़की की तरफ हाथ दिखाती है। वो मुझे अपने साथ जबरदस्ती ले जाना चाहती है। आई। कौन?
कौन जबरदस्ती ले जाना चाहता है? वहाँ तो कोई नहीं है बेटा। पूजा की माँ खिड़की से झांकते हुए कहती है। पूजा बहुत डरी हुई है और वो कांपती हुई आवाज में कहती है, वो दिशा। कौन दिशा बेटा? तुम किसकी बात कर रही हो? पूजा अपनी माँ को पूरा वाकया बताती है और रोने लगती है। पूजा की माँ उसकी बातें सुन के सोच में पड़ जाती है। यहाँ पूजा डर डर के खिड़की की तरफ देखती है तो दिशा चुड़ैल उसे बहुत भयानक रूप में हंसते हुए दिखाई देती है। ये मंजर देखकर पूजा बेहोश हो जाती है। पूजा, पूजा मेरी बच्ची, क्या हुआ? पूजा, पूजा उठो बेटा, क्या हुआ? पूजा की माँ की चीखें सुन के गाँव के लोग जमा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ बहन, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? अरे क्या हुआ? ये पूजा को क्या हुआ? पूजा गांव वालों को पूरी बात बताती है और रोने लगती है। अरे बहन जी, ये तो किसी आत्मा का चक्कर लगता है। हमें किसी झाड़ फूक वाले बाबा को बुलवाना चाहिए। कुछ भी करिए, बस मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए। गांव वाले बाबा को ले आते हैं। बाबा पूजा के सर पर छड़ी रखते हैं और कहते हैं, इस पर किसी बहुत भयानक चुड़ैल का साया है जो अब इसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। बाबा जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, पूजा उठ के बैठ जाती है। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर क्रोध साफ साफ नजर आता है। कौन है तू और क्यों इस बच्ची को परेशान कर रही है? इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरा नाम दिशा है। इस गांव में जो सबसे घना और पुराना बरगद का पेड़ है, मैं वही रहती हूँ। आज से कई साल पहले मेरे पति ने मुझे मारकर उसी पेड़ से लटका दिया था। वो मुझ पे शक करता था। हमारी एक बेटी भी थी, उसने कभी उसे अपनी बेटी नहीं माना। वो रोज दारू पी के आता था और मुझसे झगड़ा करके मुझे मारा करता था। दारू के पैसे के लिए उसने अपनी बेटी को भी बेच दिया। मैंने उसे बहुत समझाया और गांव वालों से भी मदद की भीख मांगी, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। और एक रात जब मैं सो रही थी तो वो मुझे बालों से घसीटकर झाड़ के पास ले गया। मैं बहुत चीखी, चिल्लाई, पर कोई मेरी मदद को नहीं आया और उसने मुझे झाड़ से लटकाकर फांसी दे दी। तब से आज तक उसके साए में बैठने वाले हर इंसान को मैं मार डालती हूँ। तेरे साथ जो भी हुआ हमें उसका अफसोस है, पर इस मासूम बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है? पूजा के अंदर मुझे अपनी बेटी नजर आई, इसलिए मैंने उससे दोस्ती कर ली और अब मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। दिशा चुड़ैल की ये बात सुन के पूजा की माँ जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। पूजा मेरे जीने का इकलौता सहारा है, उसे मत छीनो मुझसे। पूजा की माँ की ये बात सुनकर दिशा चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मैंने भी ऐसी गुहार लगाई थी, बहुत रोई और चिल्लाई थी, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। अब मैं पूजा को लेकर हमेशा के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर पूजा फिर से बेहोश हो जाती है। तब बाबा गांव वालों से कहते हैं, जाकर उस पेड़ को जला दो, पर ठहरो, झाड़ को जलाना इतना आसान नहीं होगा। वो तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश करेगी और तुम्हारी जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगी। बाबा की ये बात सुनकर गांव वाले डर जाते हैं। तब पूजा की माँ ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं जाऊंगी, उस झाड़ को जलाने मैं जाऊंगी। अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। पूजा की माँ और गांव के कुछ लोग अपने हाथों में मशाल लेकर निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग झाड़ के करीब पहुंचने लगते हैं, दिशा चुड़ैल हवा में उड़ती हुई एक गांव के आदमी पर झपट्टा मारती है और उसका गला दबाकर मार देती है। फिर भी गांव के लोग रुकते नहीं, वो झाड़ तक पहुंच ही जाते हैं और देखते हैं कि उनके सामने दिशा चुड़ैल खड़ी है, जिसके हाथों में बाबा का कटा हुआ और खून से सना हुआ सर है। गांव वाले ये देखकर डर जाते हैं। इसी ने कहा था ना झाड़ को जलाने, और मैंने इसे ही मार दिया, और मैं सबको मार दूंगी जो भी इस झाड़ को जलाने की कोशिश करेगा। तभी पूजा की माँ आगे बढ़ती है और कहती है, आओ मुझे मार के दिखाओ, मारो मुझे।
मारो। पूजा की माँ की बात सुन के दिशा चुड़ैल हमला करने के इरादे से जैसे ही आगे बढ़ती है, वैसे ही दिशा चुड़ैल की बेटी पूजा की माँ के सामने आकर खड़ी हो जाती है और चुड़ैल से कहती है, रुक जाओ माँ, इन्हें मत मारो। अपनी बेटी को देखते ही चुड़ैल पीछे हट जाती है। तब चुड़ैल की बेटी सारी सच्चाई बताती है। चुड़ैल की आंखें नम हो जाती हैं और वो पछतावे की आग में जलने लगती है और कहती है, माँ, पूजा की आई बहुत भली है। इन्होंने मुझे अपनी बहन के घर रखा जिनकी कोई औलाद नहीं थी, ताकि मेरी अच्छे से परवरिश हो सके और मुझे माँ का प्यार मिल सके। ये तो जानती भी नहीं थी कि मैं आपकी बेटी हूँ। ये बहुत अच्छी है माँ। तू यही थी मेरे इतने करीब, फिर मुझसे आज तक क्यों नहीं मिली? मुझे तुमसे डर लगता है माँ। तुम्हारे इस रूप से मैं घबरा गई थी। मुझे लगा कहीं तुम मुझे भी न मार दो। नहीं नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तेरे लिए तो मैंने तेरे बाप को भी मार दिया। मुझे क्या पता था मेरी बच्ची मुझसे ही डरने लगेगी। तुझे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी और हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, चली जाऊंगी। ये कहकर दिशा चुड़ैल पूजा की माँ के करीब बढ़ती है और हाथ जोड़कर पूजा की माँ से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने मेरी बेटी के लिए इतना कुछ किया और मैंने तुम्हारी बेटी के साथ इतना बुरा किया। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने अपनी बेटी को देख लिया है। अब मैं निश्चिंत होकर जा सकती हूँ। ये कहकर वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है और दूसरी तरफ पूजा उठकर बैठ जाती है।